ये सामने जो पिक्चर है ये मैंने इसलिए लगाई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टमक के नीचे ये वाला जो ग्लैंड है ये डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप इमेजिन करें आपने खाना खाया, यहाँ से खाना गया अंदर और यहाँ पे लिवर है और उसके पीछे से खाना जहाँ पे स्टमक पेट और यहाँ पे फिर आते हैं सारी और यहाँ पे फाइनल जो स्टूल पास करने के लिए एनस एंड रेक्टम है। अब ये जो स्टमक है उसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे पैनक्रियाज होते हैं। अच्छी जूम जूम पिक्चर ये है कि जो हमारा पेट में जो खाना है उसके नीचे पैनक्रियाज होते हैं। और ये ग्लैंड हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज किस तरीके से ऐसे होती है हम इसमें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये लोकेशन इसलिए दिखा रही हूँ ताकि यू कैन इमेजिन एंड यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली कि हम इंसुलिन के बारे में अब क्या बात करना चाहते हैं। पैनक्रियास के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो डायबिटीज कॉज कर रहा है। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू हम मान सकते हैं कि पैनक्रिया के एक सेल में इस तरीके का एक वो होता है। जैसे पैनक्रियाज है उसके अंदर खूब सारे इस तरीके से एसिनाइज हैं पैनक्रिया के अंदर। अब पैनक्रिया के अंदर जो एसिनाई हैं उसके बीच में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल है। हमें बात करनी है बीटा सेल की अगर हम डायबिटीज के बारे में समझना चाहते हैं तो। हम अल्फा सेल और डेल्टा सेल को भी भूल जाएंगे क्योंकि उनकी इनकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उनका नाम अलग होता है। We will only focus on beta cell which is responsible for diabetes. So ये हुआ माइक्रोस्कोपिक व्यू और बीटा सेल की लोकेशन इन द पैनक्रियास which will be responsible for diabetes. अब हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो बीटा सेल होता है उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। आपने इंसुलिन ज्यादातर दवाई के फॉर्म में सुना होगा कि एक पेशेंट आपको बताता है कि हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। वो इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लग रहे होंगे आपने कभी सोचा है? बीटा सेल इंसुलिन बनाता है तो बाहर से लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब बीटा सेल का या तो नंबर कम हो गया है या बीटा सेल की जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है वो कम हो गई है। पर उसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स पे डेफिनेटली फर्क पड़ा है। और जब इंसुलिन लेवल्स पे फर्क पड़ेगा तो सीधा सीधा फर्क हमारे ग्लूकोज पे भी पड़ेगा। अब इसकी वजह समझ लेते हैं। इंसुलिन जो है वो एक कार है और इसके अंदर बैठने वाला जो पैसेंजर है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब एक मेट्रो स्टेशन है मान लीजिए और उसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, 10 इंसुलिन की तरीके की टैक्सी खड़ी हैं। पर पैसेंजर जो हैं वो मान लीजिए 1000 हैं। तो 1000 ग्लूकोज के लिए अगर सिर्फ 10 गाड़ियां खड़ी हैं तो क्या वो काफी है? आंसर इज नो। तो डेफिनेटली 1000 ग्लूकोज के लिए हमें अगर 1000 इंसुलिन नहीं तो कम से कम 500 के करीब का प्रोपोर्शन तो होना चाहिए। 10:1000 का जो प्रोपोर्शन है वो काफी खराब प्रोपोर्शन माना। आप सोच के देखेंगे तो काफी खराब है। 10 टैक्सी के अंदर 1000 पैसेंजर्स नहीं जा सकते पर 500 के अंदर 1000 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 400 के अंदर भी 1000 जा सकते हैं पर 10 और 1000 नहीं, ये कोई प्रोपोर्शन नहीं है। एग्जैक्टली यही हो रहा है डायबिटीज में कि टैक्सी कम है पैसेंजर ज्यादा है। वजह, खाना खाया वो तो अंदर जा रहा है, कैनाल में घूम रहा है। अब कैनाल में घूम के उसने मिनरल्स और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज कर दिया। इंटेस्टाइन ने अपना काम अच्छे से किया है, उसने सारा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करके ग्लूकोज मिनरल्स विटामिन सब निकाल दिए। अब वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब यहाँ से ग्लूकोज इंसुलिन लेता है और बाकी जगह पे पहुंचाता है टैक्सी के तरीके से। अब इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहेगा। अब ब्लड में अगर वो घूम रहा है तो वो क्या करेगा? नुकसान करेगा। ग्लूकोज इज नॉट सपोज टू बी इन ब्लड फॉर दिस लॉन्ग। अब वो जहां जहां
स्टे करेगा, वहां वहां नुकसान करेगा। किडनी में जाता है ग्लूकोज तो किडनी खराब कर देता है। लंग्स में इसका इफेक्ट नहीं है। ओवरऑल ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज विच विल लीड टू डिफरेंट बीमारी, चाहे वो हार्ट वेसल्स हों, वेसल्स की हार्डनिंग कर देता है, जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी हार्डनिंग कर देता है। मोटापे का कारण ग्लूकोज खुद बन जाता है एक्सेसिव। तो इस तरीके से ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम के हमारे सारे ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। अब इंसुलिन होता तो ये अच्छी अच्छी जगह पे ऑर्गन्स में चला जाता, जैसे ब्रेन को जरूरत है तो इंसुलिन उसको ब्रेन की तरफ पहुंचा देता। हार्ट, लंग्स, किडनी, फैट, मसल टिश्यू, जहां जरूरत है इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल। इंसुलिन इज लाइक उबर एंड ओला कैब्स का जो ऐप होता है, दैट इज ग्लूकोज एंड इंसुलिन का रिलेशनशिप। सो द पैसेंजर इज ग्लूकोज एंड ओला टैक्सी इज इंसुलिन। तो बीटा सेल्स कम हो गए या फिर हुए है ही नहीं, दोनों में इंसुलिन कम हो जाता है और ग्लूकोज बढ़ जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आइलेट्स में से बीटा बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया। अब इंसुलिन, अगर मान लीजिए बीटा सेल्स ने इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाया, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसका मतलब पूरा बाहर से लेना पड़ेगा। तो ऐसी डायबिटीज को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और अगर बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाया पर थोड़ा सा कम बनाया, जितना चाहिए था उससे कम बनाया, तो इसको हम कहते हैं टाइप 2। ये बच्चों में देखी गई है, जो छोटे छोटे बच्चों में हो जाती है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया नहीं, या बीटा सेल है नहीं, या फंक्शन नहीं कर रहे, अब नॉर्मल फंक्शन है, कोई भी वजह विच इज वेरी टेक्निकल, आप उसको म्यूटेशन माने, जेनेटिक मैकेनिज्म माने, लेट्स नॉट गो देयर। बट बीटा सेल की अगर इंसुलिन प्रोडक्शन है ही नहीं, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, या डायबिटीज ऑफ चिल्ड्रन भी कहते हैं। और अगर कम बन रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, और डायबिटीज ऑफ एडल्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से इंसुलिन जो है वो डायबिटीज के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेस्टिगेशंस कैसे करवाएं? मान लीजिए आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं डायबिटीज के लिए। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या मेरे पैनक्रियाज अभी भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे मेरा इंसुलिन लेवल कम हो रहा है और मैं बहुत जल्द इंसुलिन इंजेक्शंस पे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, सीरम इंसुलिन करवाइए। 400 से 500 रुपए का टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इंसुलिन करवाइए और सी पेप्टाइड करवाइए। ये दोनों टेस्ट करवाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पैनक्रियाज में अभी कितनी पोटेंशियल है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की। इन तीन तीन से 30 तक इसकी वैल्यू होती है। मान लीजिए 7 है, तो कम तो है पर नॉर्मल है। तो इसको बढ़ाया जा सकता है विद एक्सरसाइज, गुड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, होम रेमेडीज एंड एवरीथिंग। बट अगर मान लीजिए ये 15-16 है, तो इट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, एंड यू जस्ट नीड टू मेंटेन द लाइफस्टाइल यू आर ऑलरेडी लीडिंग। तो इस तरीके से हम इंसुलिन और डायबिटीज को आपस में कोरिलेट करते हैं और ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं।